भाई साहब, जय श्री राम। और भाई साहब, हम लोग आज बहुत दुखी हैं। हम जितने भी अंधभक्त हैं ना पूरे देश में, अंधभक्त मतलब यही जो हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं यार। अंधभक्त को हम कितनी बार बताएंगे अंधभक्त क्या होता है यार। है? और सिर्फ हम अंधभक्त नहीं परेशान है, हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं सब परेशान हैं। हाँ, दुखी हैं अंदर से। और क्यों दुखी है? ये राहुल गांधी के चक्कर में दुखी है भाई साहब। है? ये राहुल गांधी पता नहीं कौन इनको वीजा वो दे देता है और ये विदेश चले जाते हैं। और विदेश जाकर के पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी में बोल के आते हैं भाई साहब। एक तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, कम से कम हमारे मोदी जी अभी गए थे, है ना, वो जो क्या नाम था वो यूक्रेन का, है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसके सामने हिंदी में पर्चा पढ़ पढ़ के बोला था भाई साहब। हम लोगों ने भी समझ लिया। एक तो राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी बोल के आते हैं, अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर हमारे नेता हम लोगों को व्हाट्सअप कर करके समझाते हैं कि वो कुछ बदनामी कराए। भाई साहब, हम लोगों को तो समझ में आता नहीं बदनामी कराए है। अब फिर हम लोगों को भाई साहब काम पे लगना पड़ता है? और मतलब उल्टा सीधा फिर ट्विटर पे हो तो फिर फेसबुक पे तो व्हाट्सएप पे इधर उधर का ज्ञान फिर सबको बांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है राहुल गांधी के चक्कर में। भाई साहब चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं, बताइए ये। हाँ, ऐसा पोजीशन मतलब राहुल गांधी है। मतलब कितना हम लोगों का भाई साहब मुश्किल किया है। हम लोग कितना राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बोले। वही भाई साहब, हम लोग राहुल गांधी पप्पू हैं और क्या पप्पू को हम लोग प्रधानमंत्री बना दें, है ना, तो विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र। अब पता नहीं यही सब पुरानी बातें भाई साहब फिर दिमाग में आती हैं, कोई नई बात तो आती नहीं है। वही व्हाट्सअप चला गया, फिर हम लोग भाई साहब वही बातें चलाते हैं। और ये जो है मानते नहीं है, ये वहां जाके विदेश में कुछ बोल आते हैं। हमारे मोदी जी अपने केंद्रीय मंत्रियों को देखो भाई साहब कितना ख्याल रखते हैं। उनको एकदम पाल पोस करके जो है उनको अच्छे से सब खिला पिला करके रखते हैं ताकि इनको कोई काम ना करना पड़े। हर मंत्रालय का काम वो खुद कर लेते हैं मोदी जी। अब देखो रेल मंत्रालय काम होता है ना, इधर उधर झंडी हिलाना और ट्रेन को आगे चला, मोदी जी खुद कर लेते हैं। जहां कहीं कोई ट्रेन जाने वाली होती बोले रुको रुको हम आ रहे हैं, और झंडी लेके फिर मोदी जी आते हैं तो मोदी जी हिलाते हैं, तब वो ट्रेन आगे बढ़ती है। रेल मंत्री को काम नहीं करने देते भाई साहब कि भाई तुम ठीक से बैठो, खाओ पियो, अपना आराम करो यार। है? शिक्षा मंत्री का जो काम होता है कि बच्चों की परीक्षा पे चर्चा और फल, वो भी मोदी जी कर लेते हैं। दूसरे सारे काम मोदी जी कर लेते हैं ताकि उनके मंत्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और भाई साहब ये राहुल गांधी के चक्कर में एक एक मंत्री को तकलीफ होती है? जैसे राहुल गांधी विदेश जाते हैं पता नहीं क्या क्या बोल करके आते हैं, यहाँ पर फिर देखो है वो अपना ठाकुर साहब, अन्ना ठाकुर, वही देश के, हाँ वही वाले, हाँ। अब फिर वो उनको आकर के बोलना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेहनत करनी, काम करना पड़ता है भाई साहब कि ये जो राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत की पहचान को और भारत के चरित्र को ये जो दाग लगा रहे हैं, ये राहुल गांधी जो भाई साहब अनुराग ठाकुर के काम पे लगना पड़ता है। रविशंकर प्रसाद जिनके पास कोई काम नहीं, बेचारे किनारे बैठे रहते हैं, ऐसे मौके में झाड़ पोंछ करके बीजेपी वाले भाई साहब उनको भी निकाल करके लाते हैं। वो भी आकर के किस तरीके से है इन्होंने, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भाई साहब उनको चिल्लाना पड़ता है, इस उम्र में खिजराना पड़ता है एकदम से। स्मृति ईरानी भाई साहब देखो, इतनी लड़कियां वहां पे बैठी हैं, कौन कौन सी लड़कियों के साथ कहाँ क्या क्या हो गया, भाई साहब चुप रहती, नहीं बोलती है। मजबूरी में ऐसे में इंदिरा गांधी कह रहे हैं, ये स्मृति ईरानी को भी बाहर निकलना पड़ता है, आकर के बोलना पड़ता है। ये जो राहुल गांधी है इन्होंने विदेश में भाई साहब उनको ऐसे ऐठना तैरना पड़ता, कितनी मेहनत पड़ती है। और बाकी मंत्री को, कहीं मनोज तिवारी को भी, रिंकिया के पापा को काम पे लगा देते हैं, वो बेचारा अपना इधर उधर उछल के बियर पी के पिंकी या के पापा डांस किए, कहीं मतलब कुछ करता रहता है बीच में। जब ये सब आ जाता है वो सब छोड़ छाड़ करके उसको भी कि देखिए ये जो राहुल गांधी जी, भाई साहब उसको भी मिमियाना की क्या ना पड़ता है। तो ये राहुल गांधी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब मंत्री और नेता वेता जो आराम से सुसुप्तावस्था में बैठे रहते भाई साहब, इनको जागृत होना पड़ता है, काम पे लगना पड़ता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप फलाना ढिमाका काम पे लग जाते हैं, फिर वो काम नीचे तक आता है ना। और फिर हम भक्तों को भी वही बोलना पड़ता है जो ये लोग ऊपर वाले बोल रहे हैं। तो ये सब होता क्यों है? राहुल गांधी के चक्कर में है। अपना टाई सूट जो भी पहन करके अपने जाते हैं, अब बता भाई साहब ने टेलीप्रॉम्प्टर ना पर्चा और ना कुछ, अपने मन से पता नहीं क्या क्या बोल आता है। कम से कम देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, एक एक पर्चा कैसे देखे ना वो यूक्रेन के, ऐसे ऐसे एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके बोल रहे थे। फिर नहीं ज्यादा होता तो टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लेते हैं। इधर भाइयों बहनों, भाई इधर रहते हैं, बहन इधर रहती है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है यार वो। और ये भाई साहब राहुल गांधी बिना पर्चे के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पता नहीं क्या अंट संट बोल बक करके चले आते हैं, उसका खामियाजा हम अंधभक्तों को भुगतना पड़ता है भाई साहब।
कब तक हम लोग ये सब राहुल गांधी को ढोएंगे, कब तक राहुल गांधी का ये सब हम लोग झेलेंगे? भाई साहब एक दिन आएगा ना, हम अंधभक्त क्या क्या करेंगे, मजबूरी में कह देंगे जाओ यार इसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो यार तुम लोग, हम लोग कब तक झेलेंगे यार? तो भाई साहब, तो सोनिया जी आपसे आग्रह है, आप अपने बच्चों को प्लीज देखो संभालो, ये हम लोगों के ऊपर लोड पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर अपना कुछ बोलते हैं, ये करते रहते यात्रा वात्रा अपना करो यार, ये अंग्रेजी में जाके वहां बोल के आता है, फिर हम लोगों को समझना, फिर लोगों को समझाना। भाई साहब वही पुरानी बातें कब तक रिपीट करेंगे? अंधभक्तों का दर्द समझो यार।